यह एक बुरी आत्मा घोस्ट राइडर की कहानी है जिसे जेल में बंद कर दिया गया था। उसने बस हाथ उठाया और सलाखों को पिघला दिया, फिर वहां से भाग निकला। जब वह सड़क पर आया, उसकी आत्मा की बाइक पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक जेल का गार्ड दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला कर दिया। घोस्ट राइडर, जिसका जबड़ा पहले टूट गया था, उसे दोबारा जोड़ देता है, लेकिन उस गार्ड को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह अपनी बाइक को तेजी से दौड़ा देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह एक पुल जैसी संरचना तक पहुंचता है, उसे पता चलता है कि चारों ओर पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी हैं। वह तुरंत अपनी बाइक मोड़ता है और ऊपर से पानी में छलांग लगा देता है। फिर पानी की सतह पर ऐसे चलता है जैसे जमीन पर चल रहा हो। लेकिन उसी समय तीनों दैत्य उसे ट्रैक कर लेते हैं और जैसे ही घोस्ट राइडर एक इमारत की छत पर पहुंचता है, हवा दैत्य वहां आ जाता है। लेकिन इस अदृश्य हवा दैत्य के सामने घोस्ट राइडर अपनी आग की जंजीर घुमाता है और हवा में तेज गर्मी से उसे जला डालता है। उधर दूसरी ओर अदृश्य दैत्य जॉनी की प्रेमिका को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी समय पर आता है और उस दैत्य को दीवार से दबा देता है। तभी घोस्ट राइडर को एहसास होता है कि उसका न्याय की आंखों वाला वार इस अदृश्य दैत्य पर काम नहीं करता, क्योंकि उसके पास आत्मा ही नहीं है। फिर अदृश्य दैत्य घोस्ट राइडर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और जॉनी से कहता है कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा का अनुबंध लेकर बदला नगर आना होगा। इसके बाद जॉनी अपनी बाइक पर कब्रिस्तान पहुंचता है और कब्रों की देखभाल करने वाले से उस अनुबंध के बारे में पूछता है। तभी वह आदमी फावड़ा उठाकर जमीन से अनुबंध निकाल देता है और जब वह अनुबंध जॉनी को देता है, वह खुद भी आगे बढ़कर उसे 500 किलोमीटर दूर बदला नगर तक ले जाने की पेशकश करता है। फिर वह सीटी बजाता है और उसका घोड़ा वहां आ जाता है। दरअसल वह कब्र रक्षक ही पिछले